तो गाइज आज हम देखें गुजरात गैस में ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो है डाउन जाता ही जा रहा है, उसके शेयर प्राइस डाउन जाते ही जा रहे हैं। ऐसे क्या कारण बन रहे हैं गाइज, कारण के बारे में एनालाइज करेंगे और हम ये भी जानेंगे गाइज कि फ्यूचर में इसमें ग्रोथ लगती है कि नहीं लगती है, आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, कौन कौन से इसमें जो है मेन पॉइंट्स रहेंगे। अब प्रॉपर तरीके से हम जानेंगे गुजरात गैस का काम क्या है, गुजरात गैस के फ्यूचर्स क्या है, गुजरात गैस के जो है फ्यूचर ग्रोथ के प्लान्स क्या हैं और गुजरात गैस जो है क्यों डाउन जा रही है। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इनकी गाइज जो है कंजप्शन की इनकी एनुअल रिपोर्ट खोली हुई है और ये 2021-2022 की खोली हुई है। सबसे पहले मैं आपको 2021-2022 की दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए क्या हो रहा है। गाइज जो इनकी कंजप्शन की एवरेज है वो आप देखिए 12-13 में 157, इनकी जो ये मीटर नापते जो इनका नापने का है वो होता है MMS CMD, ये कोई इनकी यूनिट होती है जिससे अपनी कंजप्शन नापते हैं। तो 12-13 में 157 थी, 13-14 में 143 थी, 14-15 में 141 थी, 15-16 में 143 थी, 16-17 में 153 थी, 17-18 में 162 थी। यानी कि ऑन एवरेज ये 10 से 143 से 141, 143 से 153, यानी कि यहाँ पे 10 का एक हाइक आया है। 143 से 153 यानी कि 10 का हाइक आया है। अब वो किस में नाप रहे हैं ये हमने नहीं पता, मैंने आपको सिर्फ बताया कि 10 का इंक्रीज आया है 15 से 16 में। ध्यान से समझने वाली बात है ये। 15-16 में 10 का हाइक आया, 16 से 17 में गए तो फिर आपका 53 से 62 9 का हाइक आया। फिर आप 17-18 से 18-19 में गए तो 62 से 67 यानी कि 5 का हाइक आया। ये देखिए पहले 10 का हाइक चल रहा था, फिर 9 का हाइक आया, फिर 5 का हाइक आया। ये मार्केट डिक्लाइन चल रही है 10, 9, 5, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखते हैं 18-19 में 162 से 167, ओके। इसके बाद देखते हैं 19-20 में 167 से 175, यानी कि 3 तो 70 के और 75 यानी कि 8 का हाइक। देखिए 10, 9, 5, 8 यानी कि जो 10 की रेंज है ना अपनी 0 से लेकर 10 की रेंज, उसी रेंज में घूम रही है, ठीक है। 175 से फिर 20-21 में ये जो है 167 पे चली गई, यानी कि और फिर डाउन आ गई अपनी जो है उसी रेंज में 8 के डाउन में, ठीक है। इसके बाद 21-22 की बात करें तो 167 से 177 पे आ गई, यानी कि वही 10 का इसने अपना हाइक पकड़ा है। तो ऑन एन एवरेज इसका 0 से लेकर 10 के बीच में इसका चलता रहता है, ठीक है, जो इसकी कंजप्शन की यूनिट है। चलिए अब नीचे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये 21-22 की है, याद रखना। 22-23 की मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये 21-22 की है। अभी देखिए डोमेस्टिक कनेक्शन की बात करें तो इनके जो डोमेस्टिक कनेक्शन थे वो 82% थे और जो आपके अदर्स के थे, और GGL की जो इनके कनेक्शन है वो 18% है। बात करें CNG स्टेशन कितने हैं इनके, CNG स्टेशन इनके अदर में 84 हैं और GGL के इनके 16% है जो इनके CNG के स्टेशन लगे हुए हैं आपके, ठीक है। कॉमर्शियल कनेक्शन की बात करें यानी कि जो आपके होटल्स में आपके कनेक्शंस हो गए या फिर आपके जो ठेली वाले हैं आपके, फिर जितने भी कॉमर्शियल यूज हो गए आपके होटल्स में मोस्टली कॉमर्शियल यूज होता है इनका, तो उसमें देखिए अदर में इनके 61% है और 39% है GGL के कनेक्शंस इनके। इंडस्ट्रियल कनेक्शन की बात करें यानी कि फैक्ट्रीज में आपके जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में जो इनके कनेक्शंस हैं वो आप देखिए GGL के 33% है और अदर के 67% इनका कंजप्शन है मार्च 2022 के अनुसार। देखिए नीचे लिखा हुआ हो गया। और इनकी जो ग्रोथ इन्होंने नीचे लिखी है 2021-22 की, वो लिखे इन्होंने मॉडरेट ग्रोथ आई है 7% की इंडस्ट्रियल सेल में, और इनकी CNG एंड कॉमर्शियल कैटेगरी में जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है वो 52% की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 21-22 का। अब देखते हैं हम फटाफट से 22-23 का जो इनका लास्ट ईयर का आया है। ये देखें मैंने 22-23 का भी इनका खोला हुआ है। सबसे पहले हम इनका वही देखते हैं। अब आप देखिए लास्ट ईयर जो इनकी आई थी 167 से 177, अब वो वापस 165 पे आ गई है, यानी कि ये अब कितना घट गया, 7 तो 1 घटा है और 5 1 घटा है, 7 और 5 13, यानी कि इसने अपनी रेंज ब्रेक कर दी। जो इसकी रेंज 0 से 10 के बीच में चलती थी, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में जो इनकी रेंज चलती थी वो इसने ब्रेक करके और भी डाउन आ गई है, यानी कि अपनी वो 10 की जो रेंज थी वो ब्रेक कर दी है इसने, ठीक है। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात, अगर ये चलती अपनी रेंज में तो 177 से ये अपनी जो 10 की जो इसकी रेंज थी तो ये 167 पे जानी चाहिए थी, बट ये 165 पे डाउन आई है, यानी कि इसने रेंज ब्रेक करके अपनी 12-13 तक पहुंच चुकी है अपनी रेंज में। पहली बात जानने की ये है। चलिए इसके बाद नीचे अब चलते हैं इनकी ग्रोथ। ये देखिएगा इस जो ग्रोथ इनकी पिछले साल की थी सेम ग्रोथ इनकी वही है, यानी कि विद इन दिस ईयर इनकी कोई भी ग्रोथ नहीं है, 0।
चाहे ये डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखे, पर इनके जो चार्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल जीरो है, अंडा। आपको इसी तरीके से मेजर करना होता है, पिछले साल की और जो करंट ईयर की इन्होंने दी है उन दोनों को मेजर करके देखिए। ये देखिए अब आप डोमेस्टिक कनेक्शन थे 82%, अदर के 18 के जो 21 ये 22-23 की थी, ये देखिए ऊपर लिखा है 22-23 की। अब इससे पिछले वाली अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए गाइस डोमेस्टिक कनेक्शन 82-18, अब इसी ये देखिए 82-18। अब सीएनजी स्टेशन की बात करें 15% जीजीएल के और 85% अदर के हैं इनके। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 84% अदर के और 16% जीजीएल के, यानी कि जीजीएल में 1% इनकी घट गई है, फिर डाउन गई है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 16% थी और यहाँ पे 15% रहेगी, इनकी 1% इनकी जीजीएल डाउन हो गए सीएनजी कनेक्शंस के। चलिए अब कॉमर्शियल कनेक्शन की बात करते हैं। कॉमर्शियल कनेक्शन इनके पिछले साल जो थे वो 61% थे अदर के और 39% थे जीजीएल के। अब आ जाइए, अब ये देखिए सेम है 61% और 39%, कोई ग्रोथ नहीं है, वहीं के वहीं पे हैं ये। चलिए अब बात करते हैं जो है इंडस्ट्रियल कनेक्शन के। अदर के हैं 67% और 33% है जीजीएल के। अब ये देखिए इन्होंने चेंज कर दिया, 71% अदर में बढ़ गया और 29% इनका जो है रह गया है इसमें आपका जीजीएल में, फिर डाउन गई है ग्रोथ। तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कारण क्या हो रहा है, कारण क्या है इसका एक्चुअल में जो इस तरीके से डाउन लगा रही है अपने जो है, जो इसका जो रेंज है, रेंज को भी ब्रेक करके और भी ब्रेक डाउन दिखाती जा रही है। इसके पीछे के कारण, अब कारण सुनिए, अब ध्यान से सुनने आपको एक एक पॉइंट। गाइज 2022 में स्टार्टिंग में फरवरी के आसपास वॉर हुआ था रसिया का और यूक्रेन का, जो अभी भी मेरे ख्याल से कंटिन्यू है, ठीक है। उस टाइम पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ी थी वो पड़ी थी नेचुरल गैस की, जो गुजरात गैस बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। उस टाइम पे जब वॉर के टाइम पे एकदम से ज़रूरत पड़ी थी, जो इनकी एवरेज रेंजिंग इनकी जो प्राइस चलती है 5 और 7 के बीच में चल रही थी, जो इनकी जो या तो ग्रोथ 5 की होती थी या ग्रोथ 7 की होती थी या फिर डाउन 7 का जाता था। तो 5 और 7 का जो इनकी मेजर वैल्यू है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जो इनकी मेजरिंग वैल्यू वो है MMS CMD। तो उसकी जो 5 और 7 की जो रेंज चलती है ऑन एन एवरेज वो चलती थी। जैसे ही वॉर हुआ एकदम से इनके पास जो है डिमांड आई बहुत हाई लेवल से वॉर के टाइम पे, तो इन्होंने अपनी जो है डिमांड के हिसाब से अपनी जो है सप्लाई दी, और सप्लाई देते के साथ ही इन्होंने अपनी डिमांड में प्राइस बढ़ा दिए। प्राइस बढ़ा दिए कोई इश्यू नहीं है, पर डिमांड फिर भी कंटिन्यू हुई वॉर के टाइम पे। जो शेयर के प्राइस जो इनके चल रहे थे वो एकदम से हाई पकड़ गए, जो हाई आज तक भी नहीं पकड़ा था। मैं इनका चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये गुजरात गैस की मैंने इनकी खोली हुई है, तो ये देखिएगा इस गुजरात गैस का मैंने इनका चार्ट खोला हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए जो इनका एवरेज चलता है, आप ये देखिए यहाँ पे पिछला दिखाता हूँ आपको, 19 और 20 साल का। देखिए ये जो इनका एवरेज चलता है वो इनका एवरेज 145, 146, 147 तक का जो इनका ये एवरेज यहाँ से लेके, और मैं यहाँ तक अगर इनकी हाई भी मानूँ तो जो इसका हाई लगा है प्राइस का वो 310 तक का हाई लगता था, वो इनका ऑन एन एवरेज था। यानी कि जो इनकी रेंज थी मैं आपको बताता हूँ, इनकी रेंज आपकी जो चलती थी वो 150 रुपये से और आपकी 300 रुपये के बीच में इनकी रेंज थी, ठीक है, इनके शेयर प्राइस की। जैसे ही वॉर हुआ एकदम से डिमांड हाई आई और जो इनकी रेंज 300 की थी वो ब्रेक होके और वो चली गई 700 तक। अब आप एक बात बताइए, जिसकी रेंज 300 के बीच में चल रही है आपकी, 150 से 300 के बीच में, और वो एकदम 700 पे चली जाए, यानी कि वो जो रेंज है 2x से भी ऊपर चली जाए। आप समझ रहे हो इस बात को, 2x से भी ऊपर चली जाए तो कितनी हाई डिमांड आई होगी उस टाइम पे। और जब वो डिमांड आई, जैसे ही वो डिमांड आई एकदम से शेयर के प्राइस एकदम बूम पे चले गए। देखिए आप किस तरीके से बूम पे चले गए। और जैसे ही वहाँ से डिमांड बंद हो गई, अब क्योंकि 2022 में इनकी यूक्रेन वॉर बहुत हाई लेवल पे था, धीरे धीरे जो है डाउन चला गया। अब जो है उसके बारे में कोई बातें भी नहीं करते, न्यूज़ चैनल पे भी बातें नहीं आती, नहीं तो उस टाइम पे न्यूज़ चैनल भी आपको भर भर के बताते थे और बहुत जो है उसमें उपद्रव भी हो रहे थे। तो वहाँ से डिमांड खत्म हो गई। जैसे ही वहाँ से डिमांड खत्म हो गई अपने एवरेज प्राइस पे आ गया, डाउन चला गया, डाउन चला गया, डाउन चला गया। विदिन 1 ईयर देखिए हाई लगाया था तो 2 महीने में एकदम से हाई चला गया, डाउन जा रहा है तो धीरे धीरे डिमांड कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जाएगा कहाँ पे, ये वहीं पे जाएगा जो इसकी एवरेज प्राइस है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब फिलहाल की अगर हम बात करें, फिलहाल जो चल रहा है 470 रुपये का इसका रेट चल रहा है। और डाउन बताएं ऑल टाइम हाउस है, यानी कि जो पिछली डिमांड आई थी वहां से अगर डाउन की बात करें तो 48% डाउन आ चुका है। ये देखिए गाइस, यानी कि जिसने 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, मैं एज ए एग्जांपल बताता हूँ, तो उसके 50 रुपये यहाँ पे रह चुके हैं। यानी कि जिसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था उसके 50,000 रह गए। 50% डाउन आ चुका है ये, ठीक है।
ठीक है। और जाएगा कहाँ तक मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये डाउन कहाँ तक जाएगा, इसकी रेंज क्या बनेगी। इसकी रेंज यही बनने वाली है, देखिए गाइस, जो इसकी रेंज आपकी जो 150 से 300 के बीच की रेंज है ना, ये वहीं पे ही जाके सेट होगा, क्योंकि इसकी डिमांड है ही नहीं। आपको मैंने अभी जो है वो दिखाया था ना वॉल्यूम की इनकी क्या रेंज चलती है, इनकी रेंज वही चलती है 5 से 7, 7 से 8, 8 से 5, 8 से 5, 7। तो इनकी जो रेंज चलती है 5 से 10 के बीच में चलती है, 5 से 10 के बीच में ही रेंज रहने वाली है, वो नहीं बढ़ेगी। और बल्कि अब मैं आगे की एक और बात बताता हूँ, ये तो अपने बैलेंस शीट में कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट में कुछ भी बोल रहे हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो मान के चल रहा हूँ, सिर्फ ये मेरा मानना है गाइस, जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने रियलाइज किया है कि अब क्या होने वाला है आगे इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा जो इनके पास कस्टमर बेस है वो डोमेस्टिक का है। अभी ये पाइपलाइन वगैरह भी बिछा रहे हैं अपने गुजरात में सारी जगह पे, वो एक अलग मैटर है। बट जो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो डोमेस्टिक यूज़ है, यानी कि हम जैसे लोग जो यूज़ करते हैं। और हम जैसे लोग जो यूज़ करते हैं ना इन चीज़ों का, सीएनजी का, वो हम यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे, क्योंकि हमारे घर पे जो सिलेंडर यूज़ होता है वो एलपीजी होता है। एलपीजी ये नहीं बनाते, हमारे घर पे जो यूज़ होता है वो हम जो यूज़ करते हैं सीएनजी का, वो यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में एज अ फ्यूल के तौर पे, ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर सबसे हाई है इनके पास। और डोमेस्टिक कस्टमर जो है वो अब जो डाउन जाने वाला है, क्यों जाने वाला है उसके पीछे कारण क्या है। जितने भी हम फ्यूल में यूज़ करते थे गाड़ी वगैरह, अब आगे आने वाले 4 या 5 साल में, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अभी के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फिर भी मुझे चांसेस यही बन रहे हैं कि अभी और भी डाउन जाएगा। बाकी आपके विवेक पर निर्भर है, आप तरीके से जो एनालाइज कीजिए और आप जानिए। चलिए मैं लॉन्ग टर्म के बारे में आपको बताता हूँ, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करिए कि नहीं करिए, मैं सिर्फ आपको कारण बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अब जो गाड़ियाँ आएंगी आगे आने वाले 5 सालों में इलेक्ट्रिक आ जाएंगी, यानी कि जो हम सीएनजी का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पे, डोमेस्टिक जो सबसे ज़्यादा इनका कंज्यूमर बेस है, एक तो वो खत्म हो जाएगा आगे, जो मुझे लगता है, मैं सिर्फ अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। दूसरी जगह पे जो इनका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जरूर ग्रोथ ऐसी होगी कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे मेन जो मुद्दा इनका यही बैठता है कि ये जो जीत रहे हैं वो डोमेस्टिक पे जीत रहे हैं, यानी कि हम जैसे और आप जैसे लोगों पे जो यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे। और जब हम जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पे स्विच हो जाएंगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, तो इसका जो कस्टमर बेस है वो 80% डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनके पास 80% डोमेस्टिक कस्टमर्स है। और जैसे 80% डाउन होगा तो आप समझ सकते हो फ्यूचर ग्रोथ इसमें मुश्किल ही बन रहा है। जो इसने ऑल टाइम हाई मारा है ना अभी यूक्रेन वॉर के टाइम पे, यानी कि जो इसका 700-800 तक का शेयर प्राइस का हाइक गया है, हो सकता है शायद इसको भी अचीव करने में इसको 5 साल लग जाए अब से, क्योंकि जो इसकी ग्रोथ है वो तो 5 से 8 के बीच में, 5 से 10 के बीच में चलती है। और 5 से 8 में अगर हम हर साल भी ग्रोथ मान के चले, हम ये समझ के चलते हैं कि 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, अगर हर साल भी हम 5-5 की ग्रोथ मान के चले जो इसकी एवरेज चल रही है, तो भी ये उस टारगेट प्राइस को अचीव करने वाला मुश्किल ही लगता है। तो बाकी आपके विवेक पर निर्भर है गाइस, तो मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया। बाकी इनकी बैलेंस शीट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में ये बोल रहे हैं कि हम जो है हर साल अपने जो है 10-10, 50-50, 60-60 जो है पेट्रोल पंप्स अपने नए लगाएंगे। और जब एक बात बताइए, पेट्रोल पंप नहीं लगाने का फ़ायदा क्या होगा जब वाहन इलेक्ट्रिक आ जाएंगे। और बाकी आप समझदार हैं, तो यही मैंने एनालाइज किया है गाइस। तो आप देख लीजिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहते हो होल्ड करना तो होल्ड करके आप देख लीजिए 1 साल या 1.5 साल क्या एनालाइज होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट मुझे उनके लिए बुरा लगता है गाइस जिन्होंने जो है ऑल टाइम हाई पे लिया था यूक्रेन वॉर के टाइम पे, जब उनको लगता था कि अभी हाई बनाएगा और वो अब 50% डाउन पे आ चुके हैं। तो बस यही एनालाइज है गाइस, बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में कभी। धन्यवाद गाइस।